इस बड़े एरिया वाले रास्ते में और इस छोटे एरिया वाले रास्ते में से क्या लगता है किस रास्ते से मैं आसानी से पहुंच जाऊंगा? ऑब्वियसली बड़े एरिया वाले रास्ते से। चलो एक और केस देता हूँ। एक रास्ता छोटा है और एक रास्ता लंबा है। एक रास्ते की लेंथ कम है और एक रास्ते की लेंथ ज्यादा है। क्या लगता है किस रास्ते से मैं जल्दी पहुंचूंगा? यही है कंसेप्ट रेसिस्टिविटी का। मेरी जगह रख दो करंट को और रास्ते की जगह रख दो वायर, जिससे करंट फ्लो करता है। जितना आसानी से और जल्दी करंट पहुंचेगा उतनी कम रेजिस्टेंस, जितना देरी से और मुश्किल से करंट पहुंचेगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। चलो इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। पूछ लिया, मान लो ये क्या है? रेजिस्टेंस की वायर। ये क्या है? रेजिस्टेंस। अब मैंने ऐसी लगाई है ना, और दूसरी रेजिस्टेंस मैंने इससे लंबी लगा दी। किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? एक पहले एक छोटी वाली लगाई थी, अब दूसरी मैंने क्या कर दी, एक बड़ी वाली लगा दी, यानी कि इतनी लंबी। तो बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? चलो ठीक है, मैंने अभी आंसर नहीं बताया, ना बताया क्यों होता। पहली वाली का होगा। चलो ठीक है। अब मैंने एक पतली सी ली और एक में इसका पहले लेंथ बढ़ाई थी, अब मैंने एरिया बढ़ा दिया इसका। देखो ये, तो बताओ पहले इतनी थी, अभी भी इतनी है, मगर मोटाई में बढ़ गई। तो बताओ पहले वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा अभी वाले का? ठीक है, अब तुम लोग ही जज करोगे तुम्हारा आंसर सही है कि गलत। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लो ये रूम है, अपन ने पहले इतनी सी ली रही है ना, इतनी सी गली है, ठीक है। यहाँ लग गई आग। क्या लग गई? आग। बैठे रहोगे सब अपना पिछवाड़े के नीचे, सबके आग लगी, बैठे रहोगे। वो भागोगे ना, उठ के भागोगे, भगत तो भागोगे ना, ओए फट, ठीक है। तो एक बात बताओ, तो भागोगे है ना। अब इतनी सी गली है ना। तो मान लो तुम करेंट हो, अब है ना, तुम करेंट हो, अब तुमको भागना है। अब देखो इतनी सी गली है ना, यहाँ इस दरवाजे से लेके इधर तक है ना। भागोगे, थोड़ी रुकावट होगी एक दूसरे से है ना, मगर पहुंच जाओगे। अब वही गली मैंने बढ़ा दी, वो लास्ट वाले कमरे के से यहाँ तक आना है। तो बताओ तुम लोग करेंट हो, तो आने में ज्यादा देरी किस में लगेगी, किस में ज्यादा तुम लोग को दिक्कत होगी आने में? दूसरी वाली। तो बताओ ये एक रेजिस्टेंस था और एक दूसरा वाला ये था लंबा वाला, इसमें से सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करेगा? पहला वाला। अच्छा, ये तुम इस गली से करंट फटाक से निकल गया था ना, अब देखो लंबी गली हो गई तो है ना, तो इसमें ज्यादा रेजिस्टेंस लग रहा है ना, इसमें बहुत रुकावटें होंगी। हाँ मैं पूछ रहा ज्यादा है ना, ठीक है चलो मान ली। अब वो पतली सी गली है, अब छोड़ो, इतना बड़ा रूम नहीं है, ठीक है, इतनी सी गली है। अब सब लोग एक साथ भाग दोगे? नहीं। अब वही मैं अच्छा मतलब अच्छा चौड़ा रास्ता कर दे, रूम बराबर, इतना बड़ा एरिया बढ़ा दिया, अब आराम से निकल जाओगे। तो बताओ रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? अच्छा, पहले वाले का ना। तो दिमाग समझ में आया। तो अपन यहां से निकालते रेजिस्टेंस को, क्या लिखते हैं? रेजिस्टेंस ऐसी अपन ने पहले एग्जांपल देखा था ना अभी लेंथ और एरिया का, तो ऐसी क्या चीज थी जो बढ़ी तो लेंथ, वो रेजिस्टेंस ही बढ़ गया। लेंथ पहले इतनी थी तो रेजिस्टेंस कम था, जब लंबी लेंथ बढ़ गई यानी कि ज्यादा दूर से आ रहे थे तो और टाइम लगा और निकलने में दिक्कत हुई, तो क्या बढ़ गया? रेजिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, तो इसका मतलब अपन को यह पता चल गया कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जितनी ज्यादा लेंथ बढ़ाओगे उतना ज्यादा क्या होगा? रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब एक बात बताओ, जिस चीज को बढ़ाए तो रेजिस्टेंस कम हो गया था, एरिया। इतनी सी जगह मैंने कहा पतली सी गली से निकलने में अपने दिक्कत हो रही थी, अपन ने बड़ा कर दिया, बहुत बड़ी गली कर दी, तो क्या हुआ? रेजिस्टेंस कम हो गया। तो दैट मीन्स R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, एरिया। ठीक है, इन दोनों को मिला के एक फॉर्मूला बना दें। इतना बात पता है, ये डायरेक्ट ये प्रोपोर्शनल का साइन जब भी आता है तो क्या आती है? एक चीज कांस्टेंट आती है। इसमें एक चीज कांस्टेंट क्या है? रेजिस्टेंस तो इधर उधर हो रहा है इसमें, नहीं, ये एरिया भी ऐसा करके एक बना होगा रेजिस्टिविटी करके। रेजिस्टिविटी क्या होती है? मान लो इतनी पतली वायर है, मगर एक कॉपर की वायर है और एक कौन सी है? लोहे की वायर है। दोनों से करंट जाएगा, मगर एक में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और एक में रेजिस्टेंस क्या होगा? कम। ये मटेरियल की ही रहती है। जैसे अपन को यहाँ से भागना है ना, मगर एक ये वाली जमीन है और एक कपड़े वाली जमीन है। कपड़े वाली में गिरते पड़ते पहुंचोगे और ज्यादा रेजिस्टेंस उसमें, तो है ना, कैसे दौड़ेंगे उसमें?
इसमें ज़्यादा तेज दौड़ लेंगे, है ना। तो ऐसी मटेरियल की भी अपनी क्या रहती है, रेजिस्टिविटी, है ना। तो रेजिस्टिविटी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये दी है बुक में, देखो कंडक्टर सिल्वर की दी गई है, ये कॉपर की दी गई, एल्यूमिनियम की दी गई, ये अगर क्वेश्चन में आएगा तो रेजिस्टिविटी क्वेश्चन में ही दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एकदम क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। इंसुलेटर की भी दी गई है, इंसुलेटर की तो इन्फिनाइट होती है, क्यों, रेजिस्टेंस कितना होता है, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस कंडक्टर का होता है कि इंसुलेटर का होता है, इंसुलेटर का, क्योंकि करंट पास ही नहीं होने देते ना, ठीक है। तो इससे अपन फॉर्मूला बना दें एक, R इक्वल्स टू ऊपर क्या आएगा L और नीचे आएगा A, और ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो क्या आ गया अपना रो बोलते हैं मेरे ख्याल से इसको, ठीक है। रेजिस्टिविटी, ओके, रेजिस्टिविटी इनटू में है, ठीक है। हाँ बेटा इक्वल टू भी रहेगा। इसको क्या बोलते हैं अपन, ये रेजिस्टिविटी क्या बोलते हैं, रो, क्या बोलते हैं, रो, RHO, क्या बोलते हैं, रो, ठीक है। हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग रहती है, इसलिए अपन कौन सा वायर यूज करते हैं, कॉपर का वायर यूज करते हैं। कॉपर गोल्ड की रेजिस्टेंस सबसे कम रहता है, मगर गोल्ड इज एक्सपेंसिव, दैट्स व्हाई वी यूज कॉपर, ठीक है। सब वायर में कॉपर इसलिए यूज होता है क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है, सबसे कम रेजिस्टेंस लगाता है और इजीली उससे करंट पास हो जाता है।